अयोध्या में वज्रपात हो गया। राम जी तो चले ही गए थे, अब अयोध्याधीश भी नहीं रहे, क्या करें। गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया, तब उन्होंने कहा भरत शत्रुघ्न को ननिहाल से बुलाओ। और जब तक वो नहीं आते हैं तब तक तेल की कढ़ाई में महाराज को रखो ताकि देह सकुशल रहे। भरत जी महाराज को जब से राम जी वन गए थे तब से अपशकुन होने लगे थे। बार बार अवध आने का मन होता था, पर विचार करते थे अभी पिताजी ने कोई आज्ञा तो दी नहीं, कैसे जाऊं। पर जब आज तीव्रगामी अश्वों पर चढ़ करके घुड़सवार वहां पहुंचे और बोले आपको शीघ्र अवध में बुलाया है। बोले किसने? बोले गुरुजी ने। गुरुजी ने? माता पिता ने कुछ नहीं कहा तो उन्होंने कुछ सुनाया भी नहीं, तो गुरुजी ने बुलाया है। ये सुन करके ही भरत जी विचार करने लगे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सो भरत शत्रुघ्न महाराज भागते भागते आए अवध में, पर जब अवध में प्रवेश किया तो सारा वातावरण ही दूषित लगा। आखिर अवध में ऐसा क्या हो गया? अरे जहां मेरे राम जी रहते हो, मेरे भैया रहते हो, वहां तो सुख का धाम होना चाहिए, वहां ये धाम नहीं, ये कुछ और ही चल रहा है। ये हो क्या रहा है? भरत जी जैसे ही अपने भवन की ओर जाने लगे तो रास्ते में प्रजागण मिले, सब भरत जी को देख करके मुंह घुमाने लगे, मुंह बिगाड़ने लगे। भरत जी को लगा मुझसे बड़ा कोई अपराध हुआ है, पर मुझे ये पता नहीं मुझसे कौन सा अपराध हुआ है। भरत जी भागते भागते कैकेयी माँ के भवन में पहुंचे। बोलो भरत जी महाराज की जय। अब तक सुनी राम कथा, अब सुनो भरत जी की कथा। ये है रामायण। भरत जी महाराज कैकेयी माँ के भवन में गए। मैया प्रणाम। मैया मैंने बाहर बड़ा दूषित वातावरण देखा, जो देखो हमें देख करके मुंह बिगाड़ रहा है, आखिर कारण क्या है? शत्रुघ्न जी द्वार पर खड़े खड़े सब सुन रहे हैं। जिस भवन में भरत जी रहते थे उसके द्वार पर शत्रुघ्न खड़े रहते थे, भीतर नहीं जाते थे। भरत जी ने पूछा तो सारा समाचार सुनाया। बेटा अब तुम्हारे पिता इस धरती पर नहीं रहे। जहां पिता के स्वधाम गमन की बात सुनी, हृदय टूट गया भरत जी का। अपने पिता के स्वभाव पराक्रम रूप का ध्यान करते हुए भरत जी गिर पड़े। मां ये सब कब हुआ? बोले बेटा परसों की बात है। भरत जी माथा पीट करके पिता को याद करने लगे। चलत न पायन देखन तोहि, चलत न पायन देखन तोहि, चलत न पायन देखन तोहि, चलत न पायन देखन तोहि। तात न राम हूँ सांप हूँ मोही, तात न राम ही सांप हूँ मोही, तात न राम ही सांप हूँ मोही। बहुरी धीर धरी उठे समाई, बहुरी धीर धरी उठे समाई। कह पितु मरण हेतु मैं तारी, कह पितु मरण हेतु मैं तारी, कह पितु मरण, कह पितु मरण, कह पितु मरण हेतु मैं तारी। माँ दुख इस बात का नहीं है कि पिताजी छोड़ के चले गए, आज नहीं तो कल जाना था। भाई देह किसका रहा इस संसार में, पर दुख तो ये है कि मैं जिस समय पिताजी ने अपने देह का त्याग किया उस समय मैं उनके समीप नहीं था। चलत न देखन पायऊं तो
उस समय मैं अपने पिताजी को नहीं देख पाया। बहुत दुख है माँ, पर इससे भी बड़ा दुख एक और है। कई बोली कौन सा दुख है बेटा तुझे इससे भी बड़ा? बोले ये कई दुख है क्या? तात न राम ही सौंपे मोही, तात न राम ही सौंपे मोही, तात न राम ही सौंपे मोही, तात न राम सौंपिन मोहि। पिताजी के दर्शन नहीं कर सका, ये सबसे बड़ा दुख है। पर इससे भी बड़ा दुख है कि जीते जी पिताजी ने मुझे राम भैया के हाथ में नहीं सौंपा। अगर जीते जी मेरा हाथ मेरे भैया के हाथ में सौंप के कहते कि देख राम, आज से भरत की जिम्मेदारी तेरे हाथ में है, तो मुझे बहुत सुख मिलता। बस यही दुख है कि राम जी के हाथ में मेरा हाथ नहीं रखा। चलो माँ, ये बताओ पिताजी के मरने का कारण क्या था? अब असली बात पूछी तो कई प्रसन्न होके बोले, बेटा कुछ नहीं, बस मैंने 2 वरदान मांगे थे। माँ वरदान? तो वरदानों का पिताजी के मरण से क्या संबंध है? बोले उन वरदानों में मैंने एक को तेरे लिए राजगद्दी मांगी थी। मेरे लिए माँ? माँ मेरे लिए राजगद्दी क्यों मांगी? जब भैया राम है तो मुझे मेरे लिए राजगद्दी क्यों? बोले बेटा मैं तेरा हित चाहती हूँ, और हर कोई माँ चाहती है उसका बेटा राजगद्दी पर बैठे। अच्छा माँ, पर मेरे राजगद्दी से पिताजी के मरण का क्या संबंध? बोले राजगद्दी से तेरे पिता के मरण का संबंध नहीं है, तो किससे है? बोले दूसरे वरदान से। वो क्या था माँ? बोले मैंने दूसरा वरदान मांगा था, तापस बेसी विशेषी उदासी, तापस बेसी विशेषी उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी। बेटा मैंने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। जहां भरत जी ने सुना कि मेरे लिए राजगद्दी और मेरे बड़े भैया राम के लिए वनवास, महाराज मूर्छित हो गए। भरत जी महाराज, गोस्वामी जी लिख रहे हैं मूर्छित क्यों हुए? इसलिए नहीं हुए कि राम जी चले गए, इसलिए हुए हैं कि मैं ही इन सब का कारण हूं। भरत ही बिसरहूं पितु मरण, सुनत राम बन गौन, हित अपन पौ जान जिया, थकित रहे धरि मौन। सिर नीचे करके भरत जी महाराज कुछ बोल नहीं पाए, मूर्छित हो गए। राम जी के वनवास की बात सुनकर के भरत जी महाराज पिताजी के मरण को भूल गए। तो अब इसी से कल्पना हम करें कि राम जी से कितना प्रेम है भरत जी का। पिता का कोई होश ही नहीं कि पिताजी मरे पड़े हैं। राम जी के वन का दुख हो रहा है कि मेरे भैया वन में कैसे चले गए। भरत जी की ये स्थिति देखी तो कैकेयी बोली, बेटा क्या हो गया तुझे? तू पिता के लिए शोक कर रहा है? अरे तेरे पिता ने जीते जी समस्त ऐश्वर्य वैभव का उपभोग किया है, जीवत सकल जन्म फल पाए और अंत अमरपति सदन सिधाए। जीते जी ऐश्वर्योपभोग किया और अंत में मरने पर भी अच्छे धाम में गए होंगे क्योंकि काम अच्छे थे उनके। तू ये सब बातें छोड़, तू तो जितने भी समाज गण हैं इस अयोध्या के राज दरबार के, उनके साथ मिलकर के इस राज्य का उपभोग कर, इस राज्य की सत्ता को अपने हाथ में संभाल। जहां यह कहा तब भरत जी उठे, बड़ा कष्ट करके, बड़े दुख के साथ। धीरज धरी भरी ले उषा
सींचा पेड़ काटते पालो सींचा मीन जियन कई बारी उलीचा मीन जियन बारी उलीचा जो बे गुरु जी रही अति तोरी जो बे गुरु जी रही अति तोरी जनमत काहे न मारे मोही जन्म बेकार हमारे तो जनमत काहे न जनमत काहे न जनमत काहे न मारे धैर्य धारण करके बड़ी बड़ी सांसें लेकर के भरत जी खड़े हुए और खड़े होते ही गालियों की बौछार कर दी के बोले मां का संबंध तब तक था तुझसे जब तक तुम राम की प्रिय थी, जब तुम भगवान की ही प्रिय नहीं रही, तुम भगवान को ही वनवास देने वाली हो गई, अब तुम्हारा मुझसे क्या संबंध। भरत जी साक्षात रामभद्र हैं, लेकिन आज राम जी के वनगमन की बात सुन करके कहने लगे पापनी तूने हर विधि से हमारे कुल का नाश कर दिया, मेरे भैया को वनवास दे दिया, मेरे पिता को मरण दे दिया, सब तेरे कारण। अगर तेरे मन में राम जी के प्रति इतना ही द्वेष था तो तूने मुझे जन्मते ही क्यों नहीं मार दिया। ये कष्ट तो मेरे इस दुख से भी, उस जन्म के कष्ट से भी बढ़कर है, मुझे जन्मते ही मार देना चाहिए था। अरे तूने तो वो विश्वासघात किया है पापनी, जैसे कोई पेड़ को लगाता है, सींचता है, बड़ा करता है, और जहां पेड़ फलदार होने लगता है तो कोई मूर्ख ही जा करके उसकी जड़ को ही काट देता है। तूने ऐसे ही मुझे बड़ा किया और आज मेरी जड़ रूपी राम को काट के रख दिया। राम के बिना मेरी गति नहीं, जैसे जल के बिना मछली की गति नहीं। और आज मछली को यहां अवध में और जल को तूने वनवास दे दिया। आज से मैं तेरा बेटा नहीं, तू मेरी मैया नहीं। राम विरोधी हृदयते प्रगट कीन विधि मोहि, मो समान को पात की बादी कहूं कछु तो। मैं तुझसे बात भी करना पसंद नहीं करूंगा क्योंकि अब तू मेरी मां नहीं। ऐसा कह करके भरत जी महाराज निकल पड़े। अरे जिसके हृदय से मुझ जैसा पापी पैदा हुआ, जिसके कारण राम जी को बन जाना पड़ा, तो अब मेरा जीना भी बेकार है, कहां जाऊं मरने के लिए। ऐसा विचार करके भरत जी निकल पड़े और सीधा कौशल्या भवन में गए। पर शत्रुघ्न जी बाहर खड़े खड़े सब सुन रहे थे। अच्छा, कैकेयी ने सारी बात समझा दी थी भरत जी को, मंथरा आई, मंथरा ने ये सुनाया, और शत्रुघ्न बाहर प्रजागणों की भी बात सब जान चुके थे कि इन सब के पीछे कौन है, मंथरा। शत्रुघ्न जी का जो पात्र है बड़ा मौन रहता है, पर जब वो अपना मौन तोड़ता है ना तो महाभारत ही होती है। शत्रुघ्न जी खड़े खड़े सब सुन रहे थे कि राम जी के वनगमन के पीछे मंथरा का हाथ है, छोड़ूंगा नहीं। पर ये तो वही वाली बात हो गई कि कोई सर्प से बच के भाग रहा था कि इतने में नाग से टकरा गए। मंथरा भी भागी भागी जा रही थी कि भरत अपनी मां से ही संबंध विच्छेद करके भागा है, तो कैकेयी के पास जाके देखूं क्या स्थिति है उसकी। और मंथरा जब तक भीतर जा पाती तब तक द्वार पर ही मिल गए शत्रुघ्न जी। और शत्रुघ्न जी की दाढ़ी वैसे ही गर्म हो रही थी मंथरा के नाम से, तो मंथरा दिखी भवन में घुसती हुई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जब शत्रुघ्न जी ने देखा मंथरा को, लखी ऋषि भरे लखन लघु भाई, लखी ऋषि भरे लखन भाई,
भाई नहीं कहा, भरत जी का भाई नहीं कहा, लकीर से भरे हूं लखन लघु भाई। ये भैया लक्ष्मण जी के हैं, इसलिए ये भी फुफकारना जानते हैं। जैसे लक्ष्मण जी छोटी छोटी बात पर महाराज तमक जाते हैं, शत्रुघ्न जी भी तमक गए। जैसे ही मंथरा को देखा तो घुमा करके जमा करके एक लात मारी, और लात मारते ही मंथरा दूर जाके गिरी और उसका सर टकरा गया दीवार से। हुआ क्या? टूटे हूँ कुंवर फूट कपारू, टूटे हूँ कुंवर फूट कपालो, टूटे हूँ कुंवर फूट कपालो। रुधिर रमन मुख रुधिर प्रचारो, दलित दधन मुख रुधिर प्रचारो, दलित दधन मुख रुधिर प्रचारो, दलित दधन मुख रुधिर प्रचारो। जैसे ही दीवार से टकराई, सिर फूट गया, कुंवर टूट गया, दांत झड़ गए और रक्त की नदी बहने लगी मंथरा के मुख से। शत्रुघ्न जी बोले, हम पहले मौनी बाबा रहते हैं, छेड़खानी करोगे तो छोड़ने वाले हम भी नहीं, अपने राम लखन के छोटे भैया हैं। बोलो सीताराम जी महाराज की जय। मंथरा की ये दशा हुई कि इतने में भरत जी ने कोलाहल सुनाओ, बचाओ बचाओ, बाहर भागे चले आए। तो मंथरा की स्थिति देखी, तत्क्षण शत्रुघ्न को रोक लिया। भैया क्या कर रहे हो? ये तो हमारी ही विधि कुछ विपरीत चल रही है, इसमें ये तो सिर्फ पात्र बनी है, हमारा ही भाग्य उल्टा है। हम चले गए ननिहाल और इन